हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम महाभारत के आदि पर्व के चौथे अध्याय यानी पुलोम पर्व की एक बेहद रोचक और शिक्षाप्रद कहानी जानेंगे। आखिर क्यों महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए राक्षस पुलमा को श्राप दिया। कैसे एक छोटी सी भूल भयानक परिणाम में बदल गई। ये कहानी हमें विश्वासघात और मर्यादाओं के बारे में सिखाती है। तो चलिए जानते हैं इस प्राचीन कथा को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आदि पर्व पुलोम पर्व चौथा अध्याय। नेमिसराय में कुलपति शौनक के 12 वर्ष तक चालू रहने वाले सत्र में उपस्थित महर्षियों के समीप एक दिन लोमहर्षण पुत्र सूतनंदन उग्रश्वा आए। ये पुराणों की कथा कहने में कुशल थे। वे पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने पुराण विद्या में बहुत परिश्रम किया था। वे नेमिसरायणवासियों महर्षियों से हाथ जोड़कर बोले, पूज्यपाद महर्षिगण, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? मैं किस प्रसंग पर बोलूं? तब ऋषियों ने उनसे कहा, लोमहर्षण कुमार, हम आपको उत्तम प्रसंग बतलाएंगे और कथा प्रसंग प्रारंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के समक्ष आप बहुत सी कथाएं कहेंगे। किंतु पूज्य पद कुलपति भगवान शौनक अभी अग्नि की उपासना में संलग्न हैं। वे देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली बहुत सी दिव्य कथाएं जानते हैं। मनुष्य, नागों तथा गंधर्वों की कथाओं से भी वे सर्वथा परिचित हैं। सूतनंदन वे विद्वान कुलपति विप्रवर शौनक जी भी इस यज्ञ में उपस्थित हैं। वे चतुर, उत्तम व्रतधारी तथा बुद्धिमान हैं। शास्त्र, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण तथा आर्यक, वेदारक आदि के तो वे आचार्य ही हैं। वे सदा सत्य बोलने वाले, मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर, तपस्वी और विनय पूर्वक व्रत को निभाने वाले हैं। वे हम सभी लोगों के लिए सम्मान्य हैं तथा जब तक उनका आना ना हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। गुरुदेव शौनक जहाँ यह उत्तम आसन पर विराजमान हो जाएं, उस समय वे दिव्य श्रेष्ठ आपसे जो कुछ पूछे उसी प्रसंग को लेकर आप बोलिएगा। उग्रश्वा जी ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। गुरुदेव महात्मा शौनक जी के बैठ जाने पर उन्हीं के पूछने के अनुसार मैं नाना प्रकार की पुण्यदायिनी कथाएं कहूँगा। तदनंतर विप्रशिरोमणि शौनक जी क्रमांश सब कार्यों का विधि पूर्वक संपादन करके वैदिक स्तुतियों द्वारा देवताओं को और जल की अंजलि द्वारा पितरों को त्यक्त करने के पश्चात उस स्थान पर आए जहाँ उत्तम व्रतधारी सिद्ध महर्षिगण यज्ञ मंडप में सूत जी को आगे विराजमान करके सुखपूर्वक बैठे थे। ऋषि जनों और सदस्यों के बैठ जाने पर कुलपति शौनक जी भी वहां बैठे और इस प्रकार बोले। आदि पर्व पुलोम पर्व पांचवा अध्याय। भृगु के आश्रम पर पुलोमा दान का आगमन और उसकी अग्निदेव के साथ बातचीत। शौनक जी ने कहा, तात लोमहर्षण कुमार, पूर्व काल में आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया था। क्या आपने भी उन सब का अध्ययन किया है? पुराण में दिव्य कथाएं वर्णित हैं। परम बुद्धिमान राजर्षियों और ब्रह्म ऋषियों के आदि वंश भी बताए गए हैं, जिनको पहले हमने आपके पिता के मुख से सुना है। उनमें से प्रथम तो मैं भृगु वंश का ही वर्णन सुनना चाहता हूँ, अतः आप इसी से संबंध रखने वाली कथा कहिए। हम सब लोग आपकी कथा सुनने के लिए सर्वथा उदित हैं। सूतपुत्र उग्रश्वा ने कहा,
भृगुनंदन, वैश्यपायन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण और महात्मा दिव्य सब सुत पुत्र उग्रश्रवा ने कहा, भृगुनंदन, वैश्यपायन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण और महात्मा दिव्य वरों ने पूर्व काल में जो पुराण भली भांति पढ़ा था और उन विद्वानों ने जिस प्रकार पुराण का वर्णन किया है वह सब मुझे ज्ञात है। मेरे पिता ने जिस पुराण विद्या का भली भांति अध्ययन किया था वह सब मैंने उन्हीं के मुख से पढ़ी और सुनी है। भृगुनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगु वंश का वर्णन सुनिए जो देवता इंद्र, ऋषि और मुरुद्रोणों से पूजित हैं। महामुनि, आपको इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूँ। यह परिचय अद्भुत एवं युक्त तो होगा ही, पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त होगा। हमने सुना है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि में उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था जो बड़े महात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रूरू नामक पुत्र का जन्म हुआ। रूरू के पुत्र शौनक थे जिनका जन्म प्रेमद्वारा के गर्भ से हुआ था। शौनक वेदों के प्रांगत विद्वान और धर्मात्मा थे। वह आपके पूर्व पितामह थे। वह तपस्वी, यशवी, शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। धर्मात्मा, सत्यवादी और मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार नियमित एवं परिमित था। शौनक जी बोले, सूत पुत्र, मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, ये मुझे बताइए। उग्रश्रवा जी ने कहा, महामुनि, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। उनके उदर में भृगु जी के वीर से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। भृगु वंश शिरोमणि पुलोमा यशवी भृगु की अनुकूलशील स्वभाव वाली धर्म पत्नी थी। उनकी कुछ ही में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस जिसका नाम भी पुलोमा ही था उसके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। सुंदरी ने उस राक्षस को अभयगत अतिथि मानकर वन में फल फूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। ब्राह्मण, वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वह पुलोमा को अकेली देख पड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि यह सती स्वाधि लिपोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था, किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन, उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था। यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावन से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ यह किसकी पत्नी है? पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण किया था,
किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि ये एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध कर रहा है। इस सोमचंद्रमा को जो पहले मेरी भार्या थी भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। उग्र शिवाजी कहते हैं, इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति ये मेरी है या भृगु की ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा, अग्निदेव तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वज्ञ अग्नि तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो, अतः सच्ची बात बताओ। असत्य वर्ताव करने वाले भृगु ने जो पहले मेरी ही थी उस भार्या का अपहरण किया है। यदि यह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। सर्वज्ञ अग्निदेव तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसीलिए मुझसे सच्ची बात कहो। उग्र शिवाजी कहते हैं, राक्षस की ये बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक ओर वह झूठ से डरते थे तो दूसरी ओर भृगु के श्राप से, अतः धीरे से इस प्रकार बोले। अग्निदेव बोले, दानव नंदन इसमें संदेह नहीं है कि पहले तुम्ही ने इस पुलोमा का वरण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वरण करने पर भी इसके माया और शवई पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। दानव तदंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधि पूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया था। ये वही है ऐसा मैं जानता हूँ, इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पुलोम पर्व में पुलोमा अग्नि संवाद विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व पुलोम पर्व अध्याय 6। महर्षि चमन का जन्म, उनके तेज से पुलोमा राक्षस का भस्म होना तथा भृगु का अग्निदेव को श्राप देना। उग्र शिवाजी कहते हैं, ब्राह्मण अग्नि का ये वचन सुनकर उस राक्षस ने वारा का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। भृगुवंश शिरोमणि उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कुक्षी में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण ही उसका नाम चमन हुआ। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटी प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभल कर भृगु कुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव चमन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली गई। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधू को संतावना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। वह नहीं
तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को अपलावित किए हुई थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा को मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वसुधरा रख दिया, जो चमन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगु पुत्र प्रतापी चमन का जन्म हुआ। तदनंतर पिता भृगु ने वह अपने पुत्र चमन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी का श्राप देना चाहता हूँ। कौन मेरे श्राप से नहीं डरता है? किसके द्वारा ये अपराध हुआ है? पुलोमा बोली, भगवान अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुररी की भांति विलाप करते हुए मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। उग्र शिवाजी कहते हैं, पुलोमा का ये वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को श्राप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। आदि पर्व पुलोमा पर्व 7वां अध्याय। श्राप से कुपित हुए अग्निदेव का उद्देश्य होना और ब्रह्मा जी का उनके श्राप को संकुति करके उन्हें प्रसन्न करना। उग्र शिवाजी कहते हैं, महर्षि भृगु के श्राप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही, ब्राह्मण, तुमने मुझे श्राप देने का ये दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया है? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता है, झूठ बोलता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का नाश करता है, उन्हें नरक में ढकेलता है। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता, मौन रह जाता है, तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें श्राप देने की शक्ति रखता हूँ तो भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गर्वत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में गर्भधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिष्ठाओं आदि मखो यज्ञों में सदा निवास करता हूँ। मुझ में वेदोक्त विधि से जिस भविष्य की आहुति दी जाती है, उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता है तथा जल ही पितृगण है। दर्श और पौर्णमास यज्ञ पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। अतः देवता पितर हैं और पितर ही देवता हैं। विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक रूप में भी पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी। इसमें जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भन करते हैं। इसीलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूँ। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए
भविष्य का देवता और पितर उपभोग करते हैं। सर्व पक्षी होने पर मैं इस सब का मुँह कैसे हो सकता हूँ। उग्र शिवाजी कहते हैं, महर्षियों तदंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर देवजों के अग्निहोत्र यज्ञ सत्र तथा संस्कार संबंधित क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओंकार, वष्टकार, स्वधा और स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षिगण अत्यंत उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले, पाप रहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों के प्राणी की कर्तव्य मूर्ण हो गए हैं। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें। इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। तब पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो श्राप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से जो अपने आप को समेट कर अदृश्य कर लिया था वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले, महाभाग किसी कारण वंश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का श्राप दे दिया है, किंतु वह संपूर्ण देवताओं के मुख्य यज्ञ भाग के उग्र भोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे। देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुताशन, यह समस्त धारण करने वाले हो, संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः लोकेश्वर तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मूढ़ मोहग्रस्त कैसे हो गए। तुम संसार में सदा पवित्र हो, समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वह ही सब कुछ भक्षण करेगी। इसके सिवा जो तुम्हारी त्रिवात मूर्ति है, कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिंता की आग है, वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से यज्ञ होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो। विभो, अपने तेज से ही महर्षि के उस श्राप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। उग्र शिवाजी कहते हैं, यह सुनकर अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवं वस्तु ऐसा ही हो। यो कहकर वह भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। इसके बाद देव ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्वत पालन करने लगे। देवता लोग स्वर्ग लोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही श्राप जनित पाप कष्ट जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु से श्राप प्राप्त हुआ था। यही अग्नि श्राप संबंधी प्राचीन इतिहास है। प्लोमा राक्षस के विनाश और चमन मुनि के जन्म का वृत्तांत भी यही है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत प्लोम पर्व में अग्निशाप मोचन संबंधी 7वां अध्याय पूरा हुआ।
आदि पर्व पुलोम पर्व 8वां अध्याय। प्रमदध्वरा का जन्म रूरू के साथ उसका वाक्यदान तथा विवाह के पहले ही सांप के काटने से प्रमदध्वरा की मृत्यु। उग्र शिवाजी कहते हैं, ब्राह्मण भृंगु पुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। फिर प्रमति ने घृताची अप्सरा से रूरू नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा रूरू के द्वारा प्रमदध्वरा के गर्भ से शौनक का जन्म हुआ। महाभाग शौनक जी आप शौनक के ही पुत्र होने के कारण शौनक कहलाते हैं। शौनक महान सत्वगुण से संपन्न तथा संपूर्ण भृंगु वंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। वह जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में संलग्न हो गए। इससे उनका अविचल यश सब और फैल गया। ब्राह्मण मैं महातेजस्वी रूरू के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। वह सब का सब आप सुनिए। पूर्व काल में स्थूलकेश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। विप्रश्य इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्ववासु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। भृंगुनंदन मेनका अप्सरा गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। ब्राह्मण निर्दय और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर चली गई। तदंतर तेजस्वी महर्षि स्थूलकेश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर दिव्य श्रेष्ठ मुनिवर स्थूलकेश के मन में बड़ी दया आई। अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी। महाभाग महर्षि स्थूलकेश ने क्रमांश उस बालिका के जात कर्मादि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। उस बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं सुंदरी स्त्रियों से श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसीलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमदध्वरा रख दिया। एक दिन धर्मात्मा रूरू ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमदध्वरा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृंगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। तदंतर प्रमति ने यशवी स्थूलकेश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी। तब पिता ने अपनी कन्या प्रेमध्वरा का रूरू के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। तदंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ कीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेरकर तिरछा सो रहा था। प्रेमध्वरा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसीलिए सर्प को पैर से कुचलते हुए आगे निकल गई। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। उस सर्प के डस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे,
अब वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय थी। वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रही गई। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर गहरी निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर पड़ी थी। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृश था। वह उस चेतना अवस्था में थी, अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। उसके पिता स्थूल केश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। तदंतर श्वसत्रेय महाजनु कुशिक शंखमेखल उद्दालक कठ महायशवी श्वेत भरद्वाज कौणकुश अष्टसेन गौतम अपने पुत्र रूरू सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ दिव्य दया से द्रवित होकर वहां आए। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देख करुणावश रोने लगे। रूरू तो अत्यंत आर्त होकर वहां से बाहर चला गया और शेष सभी दिव्य उस समय वहीं बैठे रहे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पुलोम पर्व में ब्रह्मद्वारा के सर्व दर्शन से संबंधित रखने वाला 8वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व पुलोम पर्व 9वां अध्याय। रूरू की आदि आयु से ब्रह्मद्वारा का जीवित होना, रूरू के साथ उसका विवाह, रूरू का सर्प को मारने का निश्चय तथा रूरू विडुम्ब संवाद। गोस्वामी कहते हैं, सौनक जी वह ब्राह्मण ब्रह्मद्वारा के चारों ओर वहां बैठे थे। उसी समय रूरू अत्यंत दुखित गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा ब्रह्मद्वारा का स्मरण करके शोकमग्न हो इस प्रकार बोला, हाय वह कृशांगी बला मेरा तथा समस्त बंधुओं का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रिय जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का दृश्य पूर्वक पालन किया हो तो यह मेरी प्रिय प्रेम द्वारा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो तो यह कल्याणी प्रेम द्वारा जी उठे। इस प्रकार जब रूरू पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रूरू से बोला। देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रूरू तुम दुख से व्याकुल हो, अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। ये बेचारी प्रेमद्वारा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे इतनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है। अतः तात तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में प्रेम द्वारा को पा सकोगे। रूरू बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है उसे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूँगा। तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत ने कहा, भृंगु नंदन रूरू, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी भार्या ब्रह्मद्वारा जी उठेंगी। रूरू बोला,
देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिय अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। उग्र शिवाजी कहते हैं, तब गंधर्वराज विश्ववासु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रूरू की भार्या कल्याणी प्रमदवा मर चुकी है। यदि आप मान ले तो वह रूरू की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रूरू की भार्या प्रमदवा को जियाना चाहते हो तो वह रूरू की ही आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। उग्र शिवाजी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या प्रमदवा रूरू की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रूरू के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बड़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी, तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्न पूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कमल के केसर की सी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर व्रतधारी रूरू ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रूरू किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुडुम्ब जाति के एक बूढ़े सांप को सोते देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से कालदंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुडुम्ब ने मनुष्य की बोली में कहा, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पुलोम पर्व में प्रेमद्रोह के जीवित होने से संबंध रखने वाला 9वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व पुलोम पर्व 10वां अध्याय। रूरू मुनि और डुडुम्ब का संवाद। रूरू बोला, सर्प मेरे प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस जिस सर्प को देख लूंगा उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। डुडुम्ब ने कहा, ब्राह्मण, वे तुम्हारे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सांप की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुडुम्बों को नहीं मारना चाहिए। आहो, आश्चर्य है, बेचारे डुडुम्ब अनर्थ भोगने में सब सांपों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है तथा दुख भोगने में तो सब सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुडुम्बों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उग्र शिवाजी कहते हैं, डुडुम्ब सर्प का ये वचन सुनकर रूरू ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। इसके सिवा बड़भागी रूरू ने उसे शांति प्रदान करते हुए कहा, भुजगम, बताओ, इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो। डुडुम्ब ने कहा, रूरू में पूर्व जन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा। रूरू ने पूछा, भुज गौतम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें श्राप दिया? तुम्हारा ये शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पुलोम पर्व में रूरू और डुडुम्ब संवाद विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ।